आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल मतलब इंडियन ट्रांसफ़र मार्केट के बारे में और इंडिया के नए रिलेटेड कोचेज़ के इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अगर हम लोग इंडियन ट्रांसफ़र मार्केट के बारे में बात करें, तो पहले मैं बताना चाहूँगा अरमांदो सादिकू टू एफसी गोवा इज़ अ डन एंड डस्टेड डील। वो कुछ ही टाइम में 24 टू 48 आवर्स में, अब इस वीडियो के लॉन्च के बाद ही उनका अनाउंसमेंट श्योरली हो जाएगा एफसी गोवा में। वो एक मतलब बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर है, पर उन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ आईएसएल जब वो मोहन बगान के लिए खेल रहे थे लास्ट सीज़न, उनका उतना अच्छा नहीं गया था। तो एक्सपेक्टेड है कि वो इस पर वो उन्होंने सेकंड हाफ में अच्छा खेला था। केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा खेला था, उड़ीसा के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा खेला था। तो उनका परफॉर्मेंस ऑफकोर्स थोड़ा बेटर हुआ था। तो आई थिंक ये उनका सेकेंड ईयर होगा इंडिया में, तो ये दिस ईयर ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म वेल इन फॉर एफसी गोवा। एफसी गोवा ने पहले भी इकर जैसे क्रिएटिव प्लेयर्स को साइन कर चुके हैं वो, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है एफसी गोवा के लिए। ये एक बहुत अच्छे स्ट्राइकर है, तो आई थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइनिंग इन टर्म्स ऑफ एफसी गोवा। और अगर मैं बताऊँ, लूका मैथजन ने पंजाब के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है। वो ऑफकोर्स पंजाब के कैप्टन थे लास्ट सीजन के शुरू में भी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। मेगा अनाउंसमेंट की मैं बात करूँ तो ग्रेग स्टुअर्ट ने अनाउंस कर चुके हैं मोहन बगान ने कि ग्रेग स्टुअर्ट मोहन बगान को ज्वाइन कर रहे हैं 2 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे। तो अगेन ग्रेग स्टुअर्ट भी बहुत अच्छे प्लेयर है, उन्होंने भी बहुत आईएसएल एक्सपीरियंस है उनके पास। उन्होंने मुंबई सिटी में इतना दिन खेला है, जमशेदपुर में इतना दिन खेला है, जमशेदपुर को उन्होंने शील्ड भी जीता है। तो इट्स अ वेरी गुड साइनिंग, मतलब ग्रेग स्टुअर्ट इज अ टॉप 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 टियर साइनिंग। और उसके बाद मुंबई सिटी की हम लोग बात करें तो नूनो रईस, ये एक पोर्तुगीज सेंटर बैक है। इनका एज 34 है, मानता हूँ थोड़ा एजेड प्लेयर है, पर ये बहुत अच्छे प्लेयर है। ये पोर्तुगल अंडर-21 टीम के कैप्टन रह चुके हैं, तो इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल टॉप है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स में फुटबॉल खेला है। तो अगेन ये जब आएंगे मुंबई सिटी में, ये मेलबर्न सिटी से आ रहे हैं, तो अगेन वो एक मुंबई मतलब सिटी फुटबॉल ग्रुप के ही क्लब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पर अगेन जब वो आएंगे तब वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लाएंगे और वो मतलब एक डिफेंसिव सॉलिडारिटी प्रोवाइड करेंगे मुंबई को। दूसरी में जाऊँ तो अगेन गोवा ने डिजान ड्राचिच को साइन किया है, सर्बियन है, 28 ईयर्स ओल्ड सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर। मतलब बहुत ही बढ़िया प्लेयर है डिजान ड्राचिच। मैंने जो उनका हाइलाइट्स देखा है, मतलब बहुत ही स्किलफुल प्लेयर है। जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ हुगो बुमोस की तरह है बिल्कुल, मतलब एक स्किल्ड ड्रिबलर है। और उनका पासिंग मैंने देखा है, पासिंग जितना भी वीडियोज़ में आता था उतना मैं देखा है कि उनका पासिंग भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो आई थिंक दैट दीज आर ऑल गुड साइनिंग्स फॉर एफसी गोवा। मतलब उनका अगर हम लोग देखें, ईकर है उनके पास डिजान द्राचिच जैसे प्लेयर्स हैं, उनके पास बोर्जा हेरेरा पहले से है, उन्होंने अरमांदो सादिकू को साइन किया है, तो उनका अटैकिंग एरिया बिल्कुल टॉप नॉच है। और अगर मैं बात करूँ ईस्ट बंगाल की, ईस्ट बंगाल ने भी जिक्सन का अनाउंसमेंट किया है। बहुत बड़ा डील है इंडियन फुटबॉल के लिए। अपुइया क्या खेलेंगे मोहन बगान में, जिक्सन खेलेंगे ईस्ट बंगाल में। मतलब एक बिल्कुल अच्छा फाइट हम लोग को देखने मिलेगा अभी इस बार कोलकाता फुटबॉल में। ईस्ट बंगाल ने जो टीम बनाया है इस सीज़न, मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि ईस्ट बंगाल इज़ अ ग्रेट टीम दिस ईयर, और वो बिल्कुल टॉप के कंटेंशन में रहने वाले हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें, उनका बिल्कुल टीम मतलब हर एक पोजीशन, आप एक भी पोजीशन नहीं बोल सकते जिनका उनका बिल्कुल सेट नहीं, उनका हर एक पोजीशन मैक्स टू मैक्स सेट है। और अनवर अली के बारे में लोग पूछे तो अनवर अली का जो सीन है वो है कि वो अभी प्लेयर स्टेटस कमेटी में गए, पर प्लेयर स्टेटस कमेटी मोर और लेस 20 या 25 दिन या फिर 1 महीने के बीच में अपना मतलब जो राय है वो दे देंगी। अगर उसको अनवर अली को उस राय से उनका मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होते, तब वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। वो कोई भी कोर्ट में मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फाइट कर सकते हैं, लीगल बैटल ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग को एक बात याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसफ़र मार्केट को बंद होने में सिर्फ 1.5 मंथ्स है, तो उनको जो भी डिसीजन लेना है बहुत जल्दी लेना है। और अगर मैं बोलूँ कि ये अगर वो मतलब मोहन बगान से टर्मिनेट करके ईस्ट बंगाल में आ जाते हैं, तब तो वो ईस्ट बंगाल के लिए एक बोनस हो जाएगा। मतलब तब मैं बोल पाऊँगा कि ईस्ट बंगाल आर फेवरेट्स टू विन द शील्ड, पर अब मैं वो नहीं बोलूँगा अभी तक, क्योंकि अगेन मतलब ईस्ट बंगाल का टीम बहुत अच्छा है इस सीज़न। मैंने बहुत जैसे मेरे फेवरेट टीम में से ईस्ट बंगाल तो एक है ही, उसके बाद गोवा का टीम मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो ये सब बात है। और अगर हम लोग देखें तो इस सीज़न मोहन बगान का भी टीम बहुत अच्छा है, मतलब वो ऑल इंडियन मिडफील्ड के साथ जाएंगे, वो एक थोड़ी बात है, पर फिर भी उनका टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पंजाब का तो उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है ट्रांसफर मार्केट में, पर जितना पता है कि वो एक क्रोएशियन मिडफील्डर को टारगेट कर रहे हैं, लूका मैथजन रहने वाले हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो पंजाब ने भी ज़्यादातर प्लेयर्स को ही छोड़ दिया है। विल्मा जॉर्डन गिल को उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने मदी तलाल को ईस्ट बंगाल को बेचा है, तो ये एक बात ज़रूर है। और चेन्नई इज़ द फर्स्ट टीम जिनके 6 फॉरेन साइनिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो चेन्नई में इस बार बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है। और अगर मैं बात करूँ इंडियन फुटबॉल टीम के कोच के लिए,
तो इंडियन फुटबॉल टीम के कोच में अभी तक 3 जो कोचेज़ हैं, मतलब जो सुनने में आ रहा है कि यही टॉप कंटेंशन में मिलने के चांसेस। तो अगर देखिए एंटोनियो लोपेस हाबास का नाम आता है वहाँ पे, मैनोलो मार्केज रोका का नाम आता है और पार्क हैंग सियो इनका नाम आता है। तो अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली कि आप इनमें से किसको मतलब पर्सनली पसंद करते हो या फिर पसंद नहीं, मतलब किसको आप देखना चाहते हो इंडिया के कोच के लिए, तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे हाबास बहुत बड़े कोच है, हाबास बहुत अच्छे कोच है। उन्होंने आईएसएल जीता है, शील्ड जीता है, उन्होंने मोहन बगान के लिए एक नया मतलब ब्रांड ऑफ फुटबॉल आया। जब जुआन चले गए थे तब उन्होंने मोहन बगान के अंदर एक नया मेंटालिटी इंस्टिल किया था। उन्होंने ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलाया मोहन बगान से कि मतलब वो लोग शील्ड जीते और वो बहुत अच्छे कोच। अगेन मैनुलो मार्केस रोका भी सेम, उन्होंने भी हैदराबाद को आईएसएल जीता है। ये है वो है मैनुलो मार्केस रोका भी बिल्कुल टॉप नॉच कोच है। उन्होंने गोवा को 3rd फिनिश करवाया था लास्ट सीजन। वो मेजॉरिटी गोवा टॉप पे थे सीजन पे, पर उनका थोड़ा इंजरी क्राइसिस की वजह से उनका थोड़ा फॉर्म ड्रॉप कर गया। पर अगर अब मैं बात करूँ पार्क हैंग सियो की, तो ये एक साउथ कोरियन मैनेजर है। इनका एज है 66 ईयर्स। ये 6 साल 2017 से 2023 वियतनाम नेशनल फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं और हम लोगों ने तो देखा ही है उनका प्रोग्रेस कितना अच्छा है। तो पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए तो मैं पार्क हैंग सियो को ही नेशनल टीम का कोच के हिसाब से देखना चाहता हूँ, क्योंकि हाबाज और मैनुलो मार्केस रोका वो भी बहुत अच्छे कोच है। बट अगेन पार्क हैंग सियो मेरे हिसाब से उनका नेशनल एक्सपीरियंस उतना अच्छा है, उन्होंने एएफसी में टीम्स को कोच किया है। तो आई थिंक कि दिस इज़ द टाइम इंडिया शुड ऑप्ट फॉर पार्क हैंग सियो। बट अगेन हाबाज और मैनुलो मार्केस रोका भी बहुत ख़राब नहीं होंगे, इवन वो बहुत अच्छे कोचेज़ हैं। मैं तो ये बार बार बोल रहा हूँ कि अगर वो भी हुए तो कोई दुख की बात नहीं है, वो भी बहुत अच्छे कोच है, इंडिया को ज़रूर प्रोग्रेस होगा। पर इंडिया का जो है कि इंडिया को भी थोड़ा फिजिकलिटी बढ़ाना पड़ेगा और ये जो बिग मैच इंडिया का टेम्परेमेंट बहुत ख़राब है। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया को थोड़ा मतलब टेम्परेमेंट अच्छा करना पड़ेगा, वरना इस टीम का प्रोग्रेस में थोड़ा तो प्रॉब्लम आ ही सकता है। तो यही है आज के लिए। तो गाइज, if you want to watch more content like this, please do like and subscribe and do press the notification